निकलते सूरज की पहली किरण के साथ ही एक नई सुबह, एक नई उम्मीद लिए लोग बढ़ने को तैयार रहते हैं। काम जो भी हो, पर काम ही होना चाहिए। इन घने जंगलों में महत्व उसी का माना जाता है जिसके महत्व का आधार उसकी उपयोगिता हो, और उसकी उपयोगिता का आधार उसका गुण। फूलों को हम उसके रंग, रूप व सुगंध जैसे गुणों के आधार पर महत्व देते हैं। वैसे ही जंगलों में कुछ पत्ते ऐसे पाए जाते हैं जो अपने महत्व से लोगों को आर्थिक लाभ भी पहुंचाते हैं। वन अंचलों में रहने वाले लोगों के लिए ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पौधा है तेंदू, जिसका वानस्पतिक नाम है डायस्पायरोस मेलानोस्किलोन। आमतौर पर यह उष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया जाता है, जो लगभग 15 मीटर तक ऊंचा हो सकता है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत विंध्याचल की पहाड़ियों में यह बहुतायत पाया जाने वाला पौधा, जिसकी पत्तियां कोरोना के इस बुरे दौर में भी जंगली क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों के लिए हरा सोना साबित हुआ है। जहां एक ओर भाग दौड़ नहीं, आराम करना थकान का कारण बनता जा रहा, इसी बीच तेंदू पत्ता तुड़ाई का काम आर्थिक व शारीरिक तौर पर छत्तीसगढ़ के लोगों को लाभ दे रहा। छत्तीसगढ़ के जंगलों में बहुतायत पाया जाने वाला तेंदू पत्ता वनांचल लोगों के लिए इस समय अर्थ लाभ का प्रमुख स्रोत बना हुआ है, इसलिए इसे हरा सोना कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तेंदू पत्ता की तुड़ाई व संग्रहण मई से आधा जून के बीच होती है। वन्य क्षेत्रों की महिलाएं सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच जंगल पहाड़ियों में जाकर अच्छी गुणवत्ता वाली पत्तियों को तोड़ती हैं, जिसे घर में लाकर पूरे परिवार के साथ उसका बंडल बनाती हैं। प्रत्येक बंडल 50 पत्तों का होता है, जिसमें 25 पत्तों को सीधा रखा जाता है व उसके ऊपर 25 पत्तों को उलट कर रखा जाता है, जिससे उनके बीच हवा बराबर जाए। इन बंडलों को गठरी में भरकर संग्रहण केंद्र तक ले जाया जाता है, जहां मुंशी द्वारा इसकी गुणवत्ता जांच व गिनती कर इसे सुखाने के लिए पूरब व पश्चिम की ओर रखा जाता है, क्योंकि इन महीनों में हवा पश्चिम पूरब की होती है, जिससे इन्हें सूखने में आसानी होती है। लॉकडाउन में यही तो हमार पत्ता तोड़ाई चलथे और थने पत्ता ला पानी बूता करके खावत हन जी। कहो तो जाए बर नहीं मिलथे लॉकडाउन में। तेंदू पत्ते का प्रमुख उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। 1998 से पहले तक इसे असंगठित तौर पर किया जाता था, जिससे मजदूरों का शोषण व सरकारी राजस्व में नुकसान पहुंचता था। 1998 में बीड़ी बनाने को उद्योग का दर्जा दे दिया गया, जिससे बीड़ी बनाने वाले मजदूरों की आय व रोजगार में वृद्धि हुई। वहीं 2003 में बनाए गए कोटपा कानून में 2020 को संशोधन कर बीड़ी उद्योग बंद करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ विरोधों के बाद इसे लंबित कर दिया गया। आखिरकार यह कई वर्गों को रोजगार देने वाला उद्योग आज इस बुरे वक्त में जिंदा है। हम लोग सुबह से जाते हैं जंगल में घर परिवार के साथ, और वहीं तोड़ते हैं, और उसके बाद दोपहर में आते हैं। उसके बाद दोपहर भर बांधते हैं, शाम को लेके जाते हैं तो उनको देते हैं, और 400 रुपये सैकड़ा लेते हैं। एक बंडल में 50 पत्ते रहते हैं, और इसका जो भुगतान होता है ऑनलाइन द्वारा कर दिया जाता है। तेंदू पत्ता संग्रहण कार्डधारी मजदूरों के लिए छत्तीसगढ़ की बड़ी व अहम योजनाएं भी है, जैसे बीमा, छात्रवृत्ति, लोन। साथ ही सरकार इन्हें चरण पादुका भी उपलब्ध कराती है। छत्तीसगढ़ राज्य में इस बार 16,71,000 मानक बोरा तेंदू पत्ता संग्रहण का लक्ष्य बनाया गया है। वह संग्रहण दर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा तय किया गया। इससे जुड़े 13 लाख आदिवासी वनवासी परिवारों को 668 करोड़ रुपए पारिश्रमिक के रूप में सीधे तौर पर मिलेगा। यह संभव हुआ है क्योंकि यह हरा भरा घना जंगल इस हरे सोने को अपने सीने में लिए बैठा है। अब अस्त सूरज ने एक व्यस्त जिंदगी रोक दी। अब रात के अंधेरे में भी वो बात नहीं रही, क्योंकि उस हरे सोने ने एक
नई उम्मीद जो जगा दी।